दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना यह है कि सर जब मैं डेटा को फिल्टर कर रहा हूं तो हमारा जो डेटा है वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है। मैंने सोचा ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ आती रहती है, तो मुझे एक वीडियो इस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सैंपल डेटा लिया है, ये देखो यहाँ पर यहाँ तक का डेटा है। अब जैसे ही मैं इसमें फिल्टर करूँगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, फिल्टर लगा लेते हैं। पहले Ctrl+Shift+L दबाएंगे तो फिल्टर लग जाएगा। और अब मैं लोकेशन के हिसाब से जैसे ही मैं फिल्टर लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली लेके और ओके करता हूँ, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे दिल्ली दिल्ली आ गया, लेकिन नीचे का जो डेटा था वहां पर अभी भी मिक्स डेटा आ रहा है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर हम इसको मैं हटा देता हूँ, पहले ऑल कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको फिल्टर करता हूँ अमाउंट के हिसाब से, या कोई मान लो कोड ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं 38, ओके करेंगे तो देखो 38 का डेटा केवल यही फिल्टर होके आया है। और नीचे हम देखेंगे तो 38 यहाँ पे भी है और 38 यहाँ पे भी है। तो ये फिल्टर होके क्यों नहीं आया, क्या रीजन है? तो ये ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन वो सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले जो हमारा फिल्टर है वो हमारे डेटा को कहाँ तक रीड करता है। हमारे डेटा को वो रीड करता है जहाँ तक हमारा जो डेटा में स्पेस नहीं है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी लाइन खाली है, तो ये फिल्टर ये समझ रहा है कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो गया है, और ये जो टेबल है ये दूसरी टेबल है, जबकि ये टेबल हमारे अकॉर्डिंगली तो सेम ही टेबल है, लेकिन फिल्टर को ये पता चल रहा है कि भाई ये डेटा अलग है, इसका नीचे का जो पार्ट है। तो हमें क्या करना होगा, या तो इस ब्लैंक वाली लाइन को डिलीट करना है, सभी ब्लैंक लाइन को डिलीट करना है। अगर ये ब्लैंक लाइन बहुत सारी है, आपका डेटा है लाखों में हजारों में, तब तो आप इसको डिलीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। कर सकते हैं इजीली, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो हम चाह रहे हैं हम ब्लैंक लाइन को डिलीट ना करें, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक सीरियल नंबर यहाँ पर स्टार्टिंग में डाल देंगे, या फिर कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट ABC कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब ये फिल होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सीरियल नंबर S नंबर, एंटर, और यहाँ पर ले लेते हैं 1 और यहाँ 2। अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और यहाँ पे मैंने इसको फिनिश कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिल्टर को समझ में आ जाएगा कि ये जो डेटा है हमारा ये कंटिन्यू में है, ठीक है। या फिर इसको आपको यहाँ पर ना लगाकर यहाँ पर आप लास्ट में डाल सकते हैं, लास्ट में एक सीरियल नंबर डाल दीजिए, बाद में डिलीट कर दीजिए, चाहे जैसा कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक कोई सी भी एक वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ABC, कुछ भी ऐसे एंटर किया और उसको मैंने ड्रैग कर दिया। तो इसको जहाँ तक मैं ड्रैग कर दूंगा ये वहाँ तक डेटा एक ही माना जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हमारा सारा डेटा जो है फिल होना चाहिए, तभी ये फिल्टर हमारा ये कैच करेगा कि भाई यहाँ पर कुछ डेटा कंटिन्यूएशन में जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, मैं सीरियल नंबर के हिसाब से इसको चलता हूँ लेकर के। और अब मैं जैसे फिल्टर लगाऊंगा तो अब देखना, आप दिल्ली करूँगा, ओके करेंगे, तो अब केवल दिल्ली का डेटा पूरे डेटा में से जो है फिल्टर हो चुका है। तो ये किस रीजन से हो रहा था, क्योंकि डेटा कंटिन्यूएशन में नहीं था, ठीक है ना। अब मान लो मैं कुछ और ले लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कोलकाता को, देखो कोलकाता फिल्टर हो गया है ना। इसी तरह से हम एक को ऑल करके इसमें कोई कोड ले लेते हैं, जैसे GB कोड था ना, GP कोड, इसको मैं 38 था ना वो ओके करेंगे, तो आप देखो 38 की सारी एंट्रियां आ गई हैं। तो ये रीजन होता है हमारे फिल्टर में अगर डेटा प्रॉपर नहीं आता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको एक्सेल को डीपली सीखना है, एडवांस से बेसिक से एडवांस लेवल तक विद MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर चेक कर लेना। 90 वीडियोस इसमें आपको मिलेंगी, बेसिक से एडवांस तक की, चैप्टर वाइज पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है, क्या क्या सिखाया जाएगा वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। MIS और डैशबोर्ड के इसमें यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो जिसमें सिखाई गई चीज़ें सिखाई हैं, तो आप जाकर चेक कर लेना। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।